नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये जो वीडियो होगा वो क्लीन साइंसेस के ऊपर होगा। आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा था कि आपको क्लीन साइंसेस से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो चाहिए, तो ये वीडियो हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लीन साइंसेस के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ही, बट इसके अलावा उसका जो कॉम्पिटिटर है विच इज़ कैमलिन फाइन साइंसेस, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हमेशा जब भी आप कोई भी एक कंपनी स्टडी करोगे तो आपको उसका कॉम्पिटिटर जो है वो स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर इंडस्ट्री में क्या है इसके रिलेटेड जानकारी होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आपको ये नहीं समझेगा कि जो कंपनी के बारे में आप स्टडी कर रहे हो आर एक्चुअली दे डूइंग अ वेरी गुड बिजनेस, या उनका जो बिजनेस है वो इतना अच्छा नहीं है, या प्रोबेबली इन फ्यूचर इट मे नॉट बी दैट गुड। तो इसीलिए कोई भी इंडस्ट्री का कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना is very important to understand that particular industry and different players within that industry। तो पहले ये देख लेते कि ये वीडियो में कौन कौन से जो टॉपिक्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द कंपनी ओवरव्यू, देन बिजनेस सेगमेंट्स, जो दोनों बिजनेसेस है क्लीन साइंसेस और कैमलिन फाइन साइंसेस के, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन की स्टार्टिंग मटेरियल क्या क्या है, वैल्यू चेन्स क्या है दोनों के प्रोडक्ट्स का, ग्रीन केमिस्ट्री बेसिकली क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखेंगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किसके पास है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को स्टडी करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट कल ऐसा नहीं होना चाहिए कि न्यू कॉम्पिटिटर विल कम इन योर बेसिकली सेक्टर या योर केमिस्ट्री एंड इट विल डिसरप्ट द वोल केमिस्ट्री या वोल बेसिकली सेगमेंट या सेक्टर, एंड जिसके बाद में बेसिकली योर कंपनी विल गेट बैंकरप्ट। तो टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर थिंग यू हैव टू स्टडी द कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर ऑफ दैट इंडस्ट्री। और जो पोर्टर के 5 फोर्सेस है उनका समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट जनरली मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट या जो इन्वेस्टर्स है दे फोकस मोर ऑन अ ग्रोथ साइड। बट आपको एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आज सपोज कोई कंपनी ग्रो कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि इट विल कीप ग्रोइंग फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स अंटिल अनलेस यू डोंट अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर ऑफ दैट इंडस्ट्री। जो ग्रोथ है उसका प्रोडिक्शन बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड आई जनरली डोंट प्लान टू इन्वेस्ट इन दोस बेसिकली कंपनी जिसका कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर मुझे समझता नहीं है, या जो इंडस्ट्री में ज्यादा कॉम्पिटिटिव बैरियर्स या एंट्री बैरियर्स नहीं है। वी हैव टू जनरली इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज जिसमें बेसिकली देर आर वेरी वेरी हाई एंट्री बैरियर्स। फॉर एग्जांपल इन केमिस्ट्री फोजिन करके जो गैस है, या जो बेसिकली केमिस्ट्री इट इज़ अ वेरी हाईली टॉक्सिक गैस, और ये जो बेसिकली फोजिन है उसका मैन्युफैक्चरिंग पोषक करके एक कंपनी है, इसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। तो आई जनरली लुक फॉर दीज केमिस्ट्रीज कि जिसमें एंट्री बैरियर्स काफी ज्यादा है, सो दैट टुमारो न्यू एंट्रेंट वोंट डिस्टर्ब द होल इंडस्ट्री, जस्ट लाइक इन अ केस ऑफ द रिलायंस जियो विच हैज बेसिकली डिस्टर्बेड द होल टेलीकॉम सेक्टर। इसके अलावा विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट फाइनेंशियल्स क्या है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कहां पर है क्लीन साइंसेस और कैमलिन फाइन साइंसेस का। इसके अलावा विल ऑल्सो चेक अबाउट द कैपेक्स की, उनका कैपेक्स का क्या प्लान है नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स में। इसके अलावा न्यू प्रोडक्ट्स क्या आने वाले हैं, एंड देन विल कंपेयर अबाउट क्लीन साइंसेस एंड कैमलिन फाइन साइंस में एग्जैक्ट क्या डिफरेंस है, किसका कैपिटल लोकेशन कैसे था। बेसिकली विल चेक अबाउट द प्रमोटर बैकग्राउंड ऑल्सो, एंड कलेक्टिवली विल मेक अ डिसीजन कि कौन बेटर है, क्लीन साइंसेस इज बेटर और कैमलिन फाइन साइंसेस बेटर है। एंड विल ऑल्सो चेक अबाउट द पोर्टर 5 फोर्सेस और एक आउटलुक लेंगे कि ये जो पर्टिकुलरली 2 बिजनेस है उसमें क्या रिस्क है एंड इसमें बेसिकली क्या फ्यूचर आउटलुक हो सकता है। तो जनरली आप उनके जो प्रोडक्ट सेगमेंट्स देखोगे या जो केमिकल्स वो मैन्युफैक्चर करते हैं तो उनका जनरली यूज परफॉर्मेंस केमिकल्स में होता है, अरोमेटिक एंड सेल्फ लाइफ सॉल्यूशंस में होता है, जिसमें बेसिकली उनका एक वैनिलिन करके प्रोडक्ट है। वैनिलिन यानी नथिंग बट द वैनिला, जो आप देखोगे तो अलग अलग चीज़ों में आप उसको कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा उनका और एक सेगमेंट है विच इज फार्मास्यूटिकल, तो इसके बारे में हम आगे जाके और डिस्कस करेंगे, जिसमें कौन कौन से प्रोडक्ट सेगमेंट में वो क्या क्या केमिकल जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। तो क्लीन साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी इसमें आप देखोगे तो परफॉर्मेंस केमिकल्स उनका टोटल रेवेन्यू का लगभग 70% का कंट्रीब्यूशन है। फार्मास्यूटिकल इज अराउंड 16%। एफएमसीजी के लिए जो केमिकल्स लगते हैं दैट इज ऑलमोस्ट अबाउट 13%। इफ यू चेक दैट सेम थिंग विद द कैमलिन फाइन साइंसेस, तो कैमलिन फाइन साइंसेस में शेल्फ लाइफ जो बेसिकली सॉल्यूशंस है दैट इज अबाउट 53%, परफॉर्मेंस केमिकल्स 29% है, एंड अरोमा केमिकल्स जो है दैट इज अराउंड 17% ऑफ द टोटल रेवेन्यूज। इसके बाद में अभी हम देखते हैं कि कैमलिन फाइन साइंसेस और क्लीन साइंसेस के की स्टार्टिंग मटेरियल्स क्या है, एंड इसके बाद में बेसिकली कौन कौन से डिराइव्ड प्रोडक्ट्स यानी डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स वो मैन्युफैक्चर करते हैं। आगे जाके हम उनका कंप्लीट वैल्यू चेन्स भी देखेंगे। तो इफ यू चेक इन द केस ऑफ कैमलिन एज वेल एज क्लीन साइंसेस, तो जो बेसिक रॉ मटेरियल है दैट इज फेनॉल, एंड फेनॉल बेसिकली वो परचेस करते हैं एंड उससे आगे जाके जो डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स है वो मैन्युफैक्चर करते हैं।
तो इन केस ऑफ कैमलिन फाइन साइंसेस फेनॉल से बेसिकली दो वैल्यू चेन्स निकलते हैं, एक हो गया हाइड्रोक्विनोन का या HQ इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, और जो दूसरा हो जाता है कैटेकॉल। तो आगे जाके फिर हाइड्रोक्विनोन से दे मैन्युफैक्चर वेरियस डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स लाइक MEHQ, TBHQ, BHA और AP यानी एस्कॉर्बाइल पाल्मिटेट। तो इसके आगे जाके हम यूजेस देखेंगे कौन कौन से बेसिकली यूजेस है हर प्रोडक्ट के। एंड सेकेंड जो चेन है विच इज कैटेकॉल साइड का चेन, जो जिसमें ग्लाइकॉल बनता है, देन वैनिलीन बनता है, देन उसके अलावा वेरेट्रॉल, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स है। इन केस ऑफ क्लीन साइंसेस यदि आप देखोगे तो क्लीन साइंसेस फेनॉल से एनिसॉल बनाता है, एंड देन एनिसॉल से दे मैन्युफैक्चर MEHQ या ग्लाइकॉल, BHA, 4-MAP, वेरेट्रॉल, वैनिलीन, ऐसे अलग अलग बेसिकली उनके टाइप्स आ जाते हैं। इसमें यदि आप देखोगे तो वैनिलीन आपको दोनों साइड दिखेगा, आपको कैमलिन फाइन साइंसेस के साइड में भी दिखेगा एंड क्लीन साइंसेस के साइड में भी दिखेगा। तो इतना ही डिफरेंस है कि जो कैमलिन फाइन साइंसेस का वैनिलीन है दैट इज मोर ऑफ अ अरोमा रिलेटेड प्रोडक्ट या फूड रिलेटेड प्रोडक्ट। यदि आप क्लीन साइंसेस के साइड में देखोगे तो वो जो वैनिलीन मैन्युफैक्चर करते हैं दैट इज रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अभी हम देख लेते हैं कि ये जो अलग अलग केमिकल्स है उसके एप्लीकेशंस क्या है। तो पहले आ जाता है MEHQ। तो यदि आप MEHQ का यूज देखोगे तो इट इज यूज एज अ एब्जॉर्बेंट एंड यूज इनटू डायपर्स एंड सैनिटरी पैड्स। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स में उसका यूज होता है, एग्रोकेमिकल्स में यूज होता है, देन ग्लाइकॉल का यूज अरोमा केमिकल्स में, फार्मास्यूटिकल्स में और वैनिलीन में होता है। एस्कॉर्बाइल पाल्मिटेट का यदि आप यूज देखोगे तो इट इज ऑल्सो यूज इनटू कॉस्मेटिक एंड फूड प्रिजर्वेटिव्स। इसके अलावा आप देखोगे तो फिर जो बाकी प्रोडक्ट्स है 4-MAP, तो इट इज यूज इनटू फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंसेस, टोबैको इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल। BHA का भी यदि आप देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ यूजेस है, कॉस्मेटिक्स एंड फूड प्रिजर्वेटिव्स। एंड वैनिलीन यानी वैनिला जो है उसका तो यूजेस आपको पता ही है, इट इज यूज इनटू अरोमा केमिस्ट्री या अरोमा बेसिकली जो बेस्ड एप्लीकेशंस है, या फूड इंडस्ट्री हो गया, एंड इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये ग्रीन केमिस्ट्री क्या है और उसका क्या क्या बेनिफिट्स है कंपेयर टू कन्वेंशनल केमिस्ट्री। तो ग्रीन केमिस्ट्री इज बेसिकली डिफाइंड एज अ प्रोसेस टू रिड्यूस और एलिमिनेट द use and generation of the substances hazardous to human health and environment, and waste generation in green chemistry is reduced as a raw material for the other industries. इसके अलावा one of the very important benefit of the green chemistry is जो yield निकलता है when you use the green chemistry instead of conventional chemistry, तो yield काफी ज्यादा निकलता है। इसके अलावा effluents भी ज्यादा नहीं निकलते हैं, और जो भी effluents निकलते हैं उसको ट्रीट करना कंपेरेटिवली काफी ईजी होता है कंपेयर टू जो कन्वेंशनल टॉक्सिक एफ्लुएंट्स निकलते हैं, उसको ट्रीट करने का कॉस्ट भी ज्यादा रहता है। इसीलिए यदि आप देखोगे तो वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स मोर एंड मोर ग्रीन केमिस्ट्री, जिससे बेसिकली काफी उसके बेनिफिट से एफ्लुएंट कम निकलते हैं, इसके अलावा उसका ट्रीटमेंट का कॉस्ट कम होता है, इसके अलावा यील्ड बेटर होता है। बट ये जो ग्रीन केमिस्ट्री है उसको डेवलप करने के लिए इट्स नॉट वेरी इजी, उसको स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज लगती है। और क्लीन साइंसेस जैसी जो कंपनीज है दे बेसिकली हैव द वेरी गुड एक्सपीरियंस इनटू दिस क्लीन एंड ग्रीन केमिस्ट्री, जिससे बेसिकली देयर इज अ इंप्रूवमेंट इनटू यील्ड एंड एफ्लुएंट्स में आप देखोगे तो देयर इज अ सब्सटेंशियल रिडक्शन। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर द क्लीन साइंसेस एज वेल एज कैमलिन फाइन साइंसेस। तो यदि आप टॉप में देखोगे तो इट्स अ प्रोसेस फॉर द क्लीन साइंसेस, तो दे ऑलवेज स्टार्ट विद द रॉ मटेरियल या वेरी बेसिक रॉ मटेरियल विच इज फेनॉल। तो फेनॉल यदि आप देखोगे तो वो दीपक नाइट्राइट इंडिया में इट्स अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तो प्रोबेबली क्लीन साइंसेस भी ये जो फेनॉल है वो दीपक नाइट्राइट से ले सकते हैं। देन फ्रॉम फेनॉल दे मैन्युफैक्चर एनिसॉल, एंड एनिसॉल से यदि आप देखोगे देन 3 प्रोडक्ट्स निकलते हैं। एक MEHQ आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो, एक ग्लाइकॉल कर सकते हो और एक 4-MAP कर सकते हो। इफ यू गो विद द MEHQ रूट तो उसका डाउनस्ट्रीम जो प्रोडक्ट है दैट इज BHA। इफ यू गो विद द ग्लाइकॉल रूट तो उसका जो डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट है इट इज वैनिलीन, और जो थर्ड है दैट इज 4-MAP। तो ये बेसिकली वैल्यू चेन अंडरस्टैंड करना आपको काफी इंपॉर्टेंट है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट क्लीन साइंसेस इज कि दे देमसेल्फ मैन्युफैक्चर एवरीथिंग। एनिसॉल आल्सो दे आर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम द फेनॉल, आफ्टर दैट दे आर आल्सो मैन्युफैक्चरिंग MEHQ, ग्लाइकॉल, 4-MAP, BHA, वैनिलीन, कंप्लीट इंटीग्रेशन है। इफ यू चेक द सिमिलर थिंग इन द केस ऑफ द कैमलिन फाइन साइंसेस, यदि आप नीचे देखोगे लोअर हाफ में, तो बेसिकली फेनॉल से दे मैन्युफैक्चर 2 थिंग्स, हाइड्रोक्विनोन एंड कैटेकॉल, जो मैंने आपको पहले बताया। एंड उसके बाद में हाइड्रोक्विनोन से देयर आर 2 मोर डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स और 3 मोर डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स। फर्स्ट इज MEHQ, सेकेंड इज TBHQ एंड थर्ड वन इज PDMB। एंड TBHQ से दे आर बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग द BHA। इफ यू गो ऑन अनदर रूट विच इज कैटेकॉल साइड, तो कैटेकॉल से ग्लाइकॉल बनता है एंड दूसरा वेरेट्रॉल बनता है।
एंड ग्लाइकॉल से ही आगे जाके आप देखोगे देन वेनिलिन मैन्युफैक्चर होता है। तो दीज आर द बेसिक वैल्यू चेन्स फॉर द क्लीन साइंसेस एज वेल एज कैमलिन फाइन साइंसेस। यहाँ पे डिफरेंस यही है कि उनका मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस थोड़ा अलग है, और इसी वजह से यदि आप देखोगे तो क्लीन साइंसेस हैव सम एडवांटेजेस, क्योंकि उनके जो केमिस्ट्रीज है उसमें कोई भी एफ्लुएंट नहीं निकलता, या जो भी एफ्लुएंट निकलता है उसको ट्रीट करना ईजी है। If you check in the case of the Camlin Fine Sciences, then there are certain effluents, और effluent ट्रीट करने के लिए ही बहुत कॉस्ट आ जाती है, और इसीलिए जो मार्जिन है दे गेट इम्पैक्टेड, जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, सो दैट यू विल कम टू नो द डिफरेंस बिटवीन द क्लीन केमिस्ट्री या जो ग्रीन केमिस्ट्री है और जो कन्वेंशनल केमिस्ट्री है विच इज यूज्ड बाय द Camlin Fine Sciences. Now let's discuss about the market share of the clean sciences on various products. तो यदि आप MEHQ प्रोडक्ट में देखोगे तो they almost have 50% of the total market share, which is about 6,250 metric ton. BHA में they have about 3,150 metric ton का कैपेसिटी, एंड 4MAP में 2,880 metric ton का। इसमें आपको टोटल जो मार्केट है उसकी साइज भी मिल जाएगी। Now let's discuss about कि क्लीन साइंसेस का टोटल वर्ल्ड में क्या बेसिकली उनका मार्केट का पोजीशन है, कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स है, और टोटल मार्केट की साइज क्या है। सो अगेन विल स्टार्ट विद द MEHQ। तो MEHQ का टोटल ग्लोबल साइज जो है वो 12,500 मेट्रिक टन का है, एंड इसमें क्लीन साइंसेस इज लार्जेस्ट इन वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट इन इंडिया। तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन कौन कौन है अपार्ट फ्रॉम क्लीन साइंसेस? सॉल्वे करके एक कंपनी है, और इंडिया में और एक कंपनी है विच इज कैमलिन फाइन साइंसेस। तो कैमलिन फाइन साइंसेस के दुनिया में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग प्लांट्स है। दे हैव सम प्लांट्स इन इटली, देन दे हैव सम प्लांट्स इन ब्राजील, नॉर्थ अमेरिका में कुछ प्लांट्स है, चाइना में भी उनका एक प्लांट है। तो कैमलिन फाइन साइंसेस का जो स्ट्रेटेजी है इट इज बिट डिफरेंट कंपेयर टू क्लीन साइंसेस, और आगे जाके हम कंपेयर भी करेंगे कि किसका जो स्ट्रेटेजी है विच इज सुपीरियर, एंड दैट्स व्हाई द मार्जिन्स ऑफ द वन ऑफ द प्लेयर आर वेरी हाई कंपेयर टू द अनदर वन। सेकेंड प्रोडक्ट इज बेसिकली BHA। इसका जो टोटल ग्लोबल मार्केट साइज है दैट इज 9,000 मेट्रिक टन। अगेन क्लीन साइंसेस इज लार्जेस्ट इन इंडिया एंड होल वर्ल्ड। और उसके बाद में ग्लाइकॉल आ जाता है, इन विच टोटल जो ग्लोबल मार्केट साइज है वो 60,000 मेट्रिक टन का है। क्लीन साइंसेस इज थर्ड लार्जेस्ट इन वर्ल्ड एंड सेकंड लार्जेस्ट इन इंडिया। इसमें फर्स्ट आ जाता है सॉल्वे, सेकंड इज कैमलिन फाइन साइंसेस, एंड थर्ड इज बेसिकली क्लीन साइंसेस। तो यहाँ पर ग्लाइकॉल में थर्ड पोजिशन क्यों है? क्योंकि वो जनरली ज्यादा यूज ग्लाइकॉल का नहीं करते हैं। They basically use the anisole to make all their products, क्योंकि anisole का आप देखोगे तो उसमें ज्यादा effluents नहीं निकलते। They have the very good process which is basically the vaporization process, जिससे उनके आप देखोगे तो margins काफी बढ़ गए हैं। इसके बाद में anisole आ जाता है, and definitely clean sciences is the largest producer of the anisole in world and definitely in India. Then 4MAP है, then 4MAP में भी similarly they have the largest position in India and world. एंड इसके अलावा देन देर आर टू मोर कंपनीज विच इज हेनिंग सिनोफाइन एंड कॉसोस नाजिंग करके एक और एक कंपनी है। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट इज DCC, तो जिसमें टोटल मार्केट साइज जो है वो 7,000 मेट्रिक टन का है, एंड अगेन क्लीन साइंसेस हैव द लीडिंग पोजीशन नंबर 1 इन वर्ल्ड एंड इंडिया, और इसमें भी उनके दो कॉम्पिटिटर्स है। एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज एस्कॉर्बाइल पाल्मिटेट, जिसमें दे हैव द सेकंड पोजीशन इन वर्ल्ड एंड इंडिया। तो दिस इज द बेसिकली प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ क्लीन साइंसेस, जिसमें यदि आप देखोगे तो मोर और लेस मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में दे हैव द नंबर 1 पोजीशन, एंड मे बी कुछ प्रोडक्ट्स में नंबर 2 या नंबर 3 है, बट मोस्टली नंबर 1 ही है। दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि क्लीन साइंसेस का बिजनेस इज वेरी वेरी रोबस्ट। यदि उनका केमिस्ट्री अच्छा नहीं रहता तो वो फर्स्ट पोजीशन में आते ही नहीं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट उनके कस्टमर्स कौन कौन है। तो कैमलिन फाइन साइंसेस के यदि आप देखोगे तो उनका अदानी विल्मार है, देन दे हैव द क्लैरिएंट, देन लोटे कॉर्पोरेशन, और उसके अलावा लॉकहीड मार्टिन करके उनका और एक कस्टमर है। पर उनका यदि आप डील देखोगे तो इट हैज डिलेड अ लॉट। 2018-19 से दे वर सेइंग कि लॉकहीड मार्टिन का रिलेटेड हमारा एक डील है, जिसमें आप देखोगे तो एयरक्राफ्ट में जो कुछ बैटरीज लगते हैं उसका कुछ केमिकल्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द क्लीन साइंसेस, पर अब तक उनका पायलट प्लान भी नहीं आया है, एंड आई थिंक दिस डील गॉट डिलेड अ लॉट। लेट्स सी कि आगे जाके क्या होता है। क्लीन साइंसेस के यदि आप कस्टमर्स देखोगे तो देन दे हैव द डिफरेंट कस्टमर्स लाइक विनती ऑर्गेनिक्स, बेयर क्रॉप साइंसेस, SRF, या इसके अलावा न्यूट्रीएड, ऐसे अलग अलग उनके कस्टमर्स है। नाउ लेट्स डिस्कस मोर अबाउट कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किसके पास है। तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो ये कॉनकॉल का एक स्निपेट है। तो इसमें जो सिद्धार्थ सिक्ची है बेसिकली ही इज अ प्रमोटर ऑफ द क्लीन साइंसेस। सो ही इज एक्सप्लेनिंग दैट कि हमारा डिपेंडेंसी ऑन द रॉ मटेरियल काफी कम है। क्लीन साइंसेस को रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 30% ऑफ देयर टोटल एक्सपेंसेस,
इफ यू कंपेयर दैट विद द कैमलिन फाइन साइंसेस, तो उनका जो रिक्वायरमेंट है इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 50%। तो इससे क्या हो जाता है कि जब भी रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, ड्यूरिंग दैट टाइम क्लीन साइंसेस के पास काफी एक बड़ा एडवांटेज होता है, और रिसेंटली भी यही हुआ है। तो वो क्या करते हैं कि वो उनकी जो फाइनल प्रोडक्ट की प्राइजेस है वो इंक्रीज नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी उनका जो मार्जिन है, ग्रॉस मार्जिन, विच इज ऑलमोस्ट अबाउट अप टू 70%, और उनका रॉ मटेरियल का डिपेंडेंसी सिर्फ 30% का है। तो उनका रॉ मटेरियल का प्राइस भी थोड़ा बहुत बढ़ गया तो भी उनको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आता टू सेल दैट प्रोडक्ट, बिकॉज दे हैव वेरी हाई मार्जिन ड्यू टू देयर केमिस्ट्री, विच इज बेसिकली क्लीन केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री, एफ्लुएंट फ्री केमिस्ट्री। एंड ये जो केमिस्ट्री है वो उन्होंने इन हाउस डेवलप की है ड्यू टू टेक्नोक्रेट प्रमोटर्स। तो यदि आप कोई भी केमिकल कंपनी को स्टडी करोगे तो आपको पहला तो ये देखना है कि इसका प्रमोटर कौन है, क्योंकि इफ द प्रमोटर डोंट हैव एनी नॉलेज और दैट प्रमोटर इज नॉट टेक्नोक्रेट, देन क्या हो जाता है कि प्लांट डिले हो जाते हैं या प्लांट कभी आते ही नहीं है, उसके पहले कॉम्पिटिटर प्लांट लेके आ जाता है, एंड देन या बेसिकली मिस एलोकेशन ऑफ कैपिटल हो जाता है, एंड देन मार्केट ऑल्सो नोज दिस थिंग एंड मार्केट नेवर गिव्स द वैल्यूएशन टू दिस कंपनीज। दैट्स व्हाई केमिकल कंपनीज को स्टडी करने समय प्रमोटर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो कैमलिन फाइन साइंसेज यूजेस द कन्वेंशनल मेथड फॉर मैन्युफैक्चरिंग MEHQ एंड ग्लाइकॉल फ्रॉम हाइड्रोक्विनोन एंड कैटेकॉल, whereas the clean sciences uses the green chemistry to manufacture MEHQ and glycol from anisole. So that is the advantage of the clean sciences, क्योंकि उनका cost of manufacturing काफी कम हो जाता है compared to their competitors like Camlin Fine Sciences या Solvay. Now we will discuss about कि Camlin Fine Sciences और Clean Sciences के plants कहाँ पर है और दोनों ने उनका कैपिटल अलोकेशन या असेट अलोकेशन कैसे किया है और उसका आउटकम क्या आया है। इफ यू चेक इन द केस ऑफ कैमलिन फाइन साइंसेस, तो उनके दुनिया में अलग अलग जगह पे प्लांट है। दे हैव द प्लांट्स एट नॉर्थ अमेरिका, मेक्सिको, ब्राजील, इसके अलावा यूरोप, इंडिया एंड चाइना में उनके अलग अलग प्लांट्स है। तो कैमलिन फाइन साइंसेस का एक प्रोडक्ट है वैनिलिन करके, तो इट इज नथिंग बट द वैनिला। तो वैनिला आपने तो आइसक्रीम में तो खाया ही होगा, एंड देन देयर आर सम मोर यूजेस ऑफ द वैनिला। तो ये जो प्रोडक्ट है दैट दे मैन्युफैक्चर इन देयर चाइना फैसिलिटी। तो कैमलिन फाइन साइंसेस ने क्या किया है कि उनका एक प्लांट जो है वो इटली में है, जो कैटेकॉल बनाता है। वो कैटेकॉल फिर शिप करना पड़ता है उनको इंडिया में, फिर वो कैटेकॉल से इंडिया में ग्लाइकॉल बनता है, फिर से वो ग्लाइकॉल चाइना जाता है, एंड चाइना में वो ग्लाइकॉल से दे मैन्युफैक्चर द वैनिलिन, और फिर चाइना से वो अलग अलग जो पार्ट्स है ऑफ वर्ल्ड दे बेसिकली एक्सपोर्टेड। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स वैल्यू चेन, और यदि आप ये वैल्यू चेन में देखोगे देन ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड ऑल्सो देयर आर huge expenses. If you compare the same thing with the another player which is Clean Sciences, तो उनका वैल्यू चेन इज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड। उनका सिर्फ इंडिया में ही प्रेजेंस है, सारे प्लांट्स इंडिया में ही है, और वो एक ही आप देखोगे तो लोकेलिटी में मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स वो मैन्युफैक्चर करते हैं। इससे उनका करेंसी रिस्क नहीं आता, या इसके अलावा उनका ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस नहीं आता। एंड अनदर एडवांटेज ये है कि उनका वर्किंग कैपिटल काफी अच्छा है, जिसके बारे में हम आगे जाके देखेंगे एंड विल कंपेयर। तो ये डिटेल स्टडी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लांट का लोकेशन क्या है, बेसिकली उनका कंप्लीट कैपिटल एलोकेशन का स्ट्रेटजी क्या है, या हिस्टोरिकली कैसे कैपिटल एलोकेशन रहा। दैट एक्चुअली क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देयर मार्जिन्स। मार्जिन्स इज नॉट ओनली अ नंबर, यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल स्टोरी बिहाइंड दैट नंबर। 15% मार्जिन्स क्यों है, और दूसरा जो क्लीन साइंसेस है उसके 50% मार्जिन्स क्यों है, इसके बिहाइंड का जो स्टोरी है विच इज नथिंग बट द केमिस्ट्री या नथिंग बट व्हाट प्रमोटर इज थिंकिंग, वो ही आपको सोचना है। इफ यू जस्ट फॉलो द हर्ड देन आपको उनके जैसे रिटर्न मिलेंगे, बट इफ यू डीप डाइव इनटू दैट पर्टिकुलर बिजनेस देन आपके रिटर्न इंप्रूवमेंट होने की चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, ताकि आपको ये डिफरेंस समझ आए कि कौन से बिजनेस का कैपिटल अलोकेशन है और किसका अच्छा नहीं है, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन टेक योर कॉल। उसके बाद में क्या हुआ कि कैमलिन फाइन साइंसेस का ये जो स्ट्रेटजी है दैट एक्चुअली डिडंट वर्क। उनका जो इटली में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था डायफेनॉल्स का वो काफी ज्यादा था। इफ यू कंपेयर इटली का और इंडिया का डायफेनॉल्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो देयर इज अबाउट 20 to 25% डिफरेंस। इंडिया में डेफिनेटली इट इज अ चीपर ड्यू टू चीपर लेबर, या जो लैंड का कॉस्ट है इट इज चीपर। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हो जाएगा, बॉयलर के लिए जो कोल लगता है उसके बेसिकली चार्जेस हो जाएंगे। तो डेफिनेटली काफी यहाँ पे डिफरेंस है बिटवीन इटली या एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड एक्सेप्ट चाइना कंपेयर टू इंडिया। तो ये कैमलिन फाइन साइंसेस का एक इशू हो गया विच इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके अलावा देन देयर वाज अनदर इशू ऑन अ चाइना साइड। तो चाइना में जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैंगडोंग में उनका एक जॉइंट वेंचर था जो बेसिकली कंपनी वैनिलिन मैन्युफैक्चर करती थी, और ये जो जेवी है उसमें कॉपीराइट रिलेटेड कुछ इश्यूज आ गए एंड वहां से कोई भी रेवेन्यूज नहीं आ रहा है।
अनदर प्रॉब्लम ऑफ द फैसिलिटी या प्लांट बीइंग इन चाइना इज दैट कि कोविड के बाद में चाइना का जो इमेज है दैट इज नॉट वेरी गुड, और जो कस्टमर्स है दे बेसिकली वांट द वैल्यू चेन इंडिपेंडेंट ऑफ चाइना, क्योंकि चाइना में यदि आप देखोगे तो लास्ट 5-6 ईयर्स में कुछ ना कुछ अलग अलग इश्यूज चल रहे हैं। पहले एनवायरमेंटल का इशू आया, इसके बाद में कोविड हुआ, इसके बाद में यदि आप रिसेंटली देखोगे देन देयर इज अ कोल शॉर्टेज एंड एनर्जी शॉर्टेज, जिसकी वजह से जो रॉ मटेरियल है विच आर नॉट प्रॉपरली अवेलेबल या एडेक्वेटली अवेलेबल। इसीलिए ये जो बड़े कंपनीज है, जो क्लाइंट्स है, तो दे वांटेड देयर मैन्युफैक्चर इंडिपेंडेंट ऑफ चाइना। तो इसीलिए कैमलिन फाइन साइंसेस क्या कर रहा है, दे आर अगेन कमिंग बैक टू इंडिया। तो यहां पर दिस वाज अ क्लियरली मिस एलोकेशन ऑफ द कैपिटल विच आई रियली फील, जिसके बारे में हम आगे जाके और डिस्कशन करेंगे। क्योंकि इंडिया में ही आप यदि पहले से ही सारे प्लांट्स लगाते तो आपका ये सारा टाइम बच जाता, शेयर होल्डर्स का एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन होता। बट डेफिनेटली वी हैव टू लर्न फ्रॉम दीज केस स्टडीज एंड वी हैव टू अवॉइड दिस थिंग कि ऐसा सपोज कोई कैपिटल स्ट्रक्चर होगा या ऐसा सपोज कुछ कैपिटल अलोकेशन उन्होंने किया होगा, तो वी हैव टू डेफिनेटली अवॉइड दोस टाइप ऑफ कंपनीज। और वही यदि आप देखोगे देन आरओसी में दिख जाता है। क्लीन साइंसेस का आरओसी 2018 में 36% का था, जो आज लगभग 74% का है। कैमलिन फाइन साइंसेस के केस में यदि आप देखोगे तो 2021 में उनका जो आरओसी है वो सिर्फ 14% का था। ईबीटा मार्जिन में भी यहां पर यदि आप देखोगे देन देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। क्लीन साइंसेस का ईबीटा मार्जिन लगभग 51% का है एंड कैमलिन फाइन साइंसेस का इज ओनली 10%। यदि आप रॉ मटेरियल का कॉस्ट देखोगे एज ए एक्सपेंसेस, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, तो क्लीन साइंसेस के केस में इट इज ओनली 24%, वाइल इन द केस ऑफ कैमलिन फाइन साइंसेस इट इज 49 to 50%। तो इससे ही हमें समझ जाता है कि किसके पास बेटर टेक्नोलॉजी है एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द क्लीन केमिस्ट्री एंड आल्सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द टेक्नोक्रेट प्रमोटर्स। इसके बाद में यदि आप कैश कन्वर्जन साइकिल एंड ट्रेड रिसीवेबल्स भी देखोगे तो क्लीन साइंस इज अ मेजर लीडर इन बोथ द आप देखोगे तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स। कैश कन्वर्जन साइकिल क्लीन साइंसेस का सिर्फ 29 डेज का है एंड इफ यू कंपेयर विद द कैमलिन फाइन साइंसेस इट इज 184 डेज। और इसका रीजन क्या है? पहली बात तो उनके पास केमिस्ट्री अच्छा नहीं है, दे डोंट हैव द वेरी नीश प्रोसेस। सेकेंड प्रॉब्लम इज दैट दे हैव द प्लांट्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो इटली में कैटेकॉल मैन्युफैक्चर करते हैं, इंडिया में ग्लाइकॉल मैन्युफैक्चर करते हैं और चाइना में वैनिलिन मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड ड्यू टू ऑल दिस उनका जो वर्किंग कैपिटल है वो काफी बढ़ जाता है और सिमिलरली कैश कन्वर्जन साइकिल भी काफी डिले हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लीन साइंसेस के क्या क्या कैपेक्स है। तो क्लीन साइंसेस के बेसिकली 2 कैपेक्स आने वाले हैं विच आर द मेजर कैपेक्स, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 में। तो यूनिट 4 में दे हैव 2 फेजेस। यूनिट 3 में यदि आप देखोगे तो उनका लगभग 100 करोड़ का कैपेक्स हुआ है और वो लगभग Q3 2023 तक ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। एंड इसमें वो एक बेसिकली नए प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं विच इज HALs, जिसके बारे में हम आगे जाके और डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 3 में उनके लगभग 2 प्रोडक्ट आने वाले हैं इन हेल्थ सीरीज एंड यूनिट 4 में उनके 5 न्यू प्रोडक्ट्स आने वाले हैं ये हेल्थ सीरीज में, जिसमें लगभग उनका 150 to 175 करोड़ का कैपेक्स है इन फेज 1, जिसका जो कंस्ट्रक्शन है वो Q1 2023 से शुरू होगा और उसका जो ऑपरेशन है वो बेसिकली अराउंड Q2 2024 फाइनेंशियल ईयर से शुरू होगा। इसके अलावा उनका फेज 2 में और एक कैपेक्स आने वाला है लगभग 150 to 175 करोड़ का, पर इसके जो प्रोडक्ट्स के डिटेल्स है वो अब तक मैनेजमेंट ने शेयर नहीं किए हैं बिकॉज दोस प्रोडक्ट्स आर राइट नाउ इनटू R&D। ये जो यूनिट 4 है इसके रिलेटेड दे हैव बॉट अ बिग लैंड और मुझे लगता है कि आने वाले जो कैपेक्स होंगे वो यही लैंड पे होंगे। एंड देन दे आर आल्सो बेसिकली कमिंग अप विद द न्यू R&D फैसिलिटी विच इज ऑल्सो इन प्रोग्रेस। इसके बाद में नाउ विल डिस्कस अबाउट द कैमलिन फाइन साइंसेस के क्या क्या अलग अलग कैपेक्स है। तो एज आई मेंशन कि कैमलिन फाइन साइंसेस अभी सारा कंसोलिडेट करके इंडिया में आने वाला है एंड इंडिया विल बी देयर मेजर हब या मेजर फैसिलिटी टू प्रोड्यूस वेरियस केमिकल्स। पहले उनका जो प्लांट इटली में था डाइफेनॉल्स का, वैसे ही उन्होंने और एक प्लांट इंडिया में लगाया लगभग 10,000 मैट्रिक टन का। तो अभी दे हैव 2 प्लांट्स, 1 इन इटली एंड 1 इन इंडिया। एंड इसके बाद में डाइफेनॉल्स के जो डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स है जैसे MEHQ, उसका भी एक नया प्लांट आने वाला है। वैनिलिन रिलेटेड भी उनका एक प्लांट आने वाला है। और मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि वैनिलिन रिलेटेड दे गॉट अ मेजर इशू। उनका जो चाइना में जॉइंट वेंचर था दैट बेसिकली गॉट शट डाउन, उससे कोई रेवेन्यूज नहीं आ रहा है। दे आर नॉट एबल टू मैन्युफैक्चर द वैनिलिन राइट नाउ। और वैनिलिन में यदि आप देखोगे तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैनिलिन, एक होता है मिथाइल वैनिलिन और दूसरा होता है इथाइल वैनिलिन। तो उनका जो चाइना में वैंगडोंग में जो फैसिलिटी था बेसिकली जो जॉइंट वेंचर था इट वाज रिलेटेड टू मिथाइल वैनिलिन। और जो इंडिया में दे वर ऑलरेडी प्लानिंग विद द अनदर टाइप ऑफ वैनिलिन विच वाज इथाइल वैनिलिन। ये सब इशू होने के पहले ही दे वर प्लानिंग
एंड अभी आप देखोगे तो वो इंडिया में दोनों जो टाइप ऑफ वैनिलीन है वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, इथाइल एज वेल एज मिथाइल। और ये जो दोनों टाइप्स के वैनिलीन है उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर आप देख सकते हो। तो इथाइल वैनिलीन का कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स इज ऑलमोस्ट अबाउट 170 करोड़, जिससे दे आर सेइंग कि 500 करोड़ के जो रेवेन्यूज है दैट दे कैन एक्सपेक्ट, एंड कैपेसिटी इज ऑलमोस्ट अबाउट 6000 मैट्रिक टन। प्लांट जो है वो लगभग Q4 2022 से ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। मिथाइल वैनिलीन जो पहले चाइना में था वो इंडिया में शिफ्ट करने का जो एक्सपेंस है दैट इज ऑलमोस्ट अबाउट 25 to 35 करोड़, एंड दैट इज ऑल्सो इन प्रोग्रेस। इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन का उनका एक बेसिकली डील है, दैट इज बेसिकली अ लॉन्ग टर्म डील, जिसमें बेसिकली दे आर स्टार्टिंग विद द पायलट प्लांट, एंड आई थिंक FY24 के बाद में या 25 में उनका नेक्स्ट जो एक्चुअल प्लांट है वो आ सकता है। बट ये जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी काफी डिले हो चुका है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कि क्लीन साइंसेस और कैमलिन फाइन साइंसेस के क्या क्या अलग अलग नए जो प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। तो क्लीन साइंसेस का हेल्स करके एक प्रोडक्ट आने वाला है, एंड इसके अलावा वेराट्रॉल, ऑलरेडी दे आर इनटू वेराट्रॉल बट दे आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर द वेराट्रॉल एज वेल। कैमलिन फाइन साइंसेस का HQEE एंड फर्मेंटेशन बेस्ड भी दे आर बेसिकली प्लानिंग फॉर सम न्यू प्रोडक्ट्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट हेल्स क्या है। तो हेल्स इज नथिंग बट हिंडर्ड अमाइन लाइट स्टेबिलाइजर्स। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो दे आर यूजिंग टू वाटर ट्रीटमेंट, पेंट इंडस्ट्री, कोटिंग इंडस्ट्री, या इसके अलावा पॉलीमराइजेशन एंड बहुत सारे यूजेस है। और जो ग्लोबल मार्केट है हेल्थ का दैट इज ऑलमोस्ट अबाउट $1 बिलियन। और क्लीन साइंसेस ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में दे कैन बी द की मैन्युफैक्चरर फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे तो यूनिट 2 में उनके हेल्थ जो सीरीज है उसके 2 प्रोडक्ट आने वाले हैं, और जो यूनिट 4 है उसमें नए 5 प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। तो लगभग उनके कुछ 7 प्रोडक्ट्स आने वाले हैं हेल्थ में। तो इसमें यदि आप देखोगे यहाँ पर तो उनका BASF एक कॉम्पिटिटर है, एंड यहाँ पर मैनेजमेंट इज वेरी कॉन्फिडेंट ऑन देयर टेक्नोलॉजी कि दैट कैन बी अ वेरी गुड कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी कंपेयर टू BASF, एंड दैट इज बेसिकली द एडवांटेज ऑफ द क्लीन साइंसेस कि उनका जो टेक्नोलॉजी है दैट इज वेरी वेरी सुपीरियर, एंड दैट्स व्हाई दे एबल टू मेंटेन दिस मार्जिन्स एंड दिस ROC। यदि आप कंपटीशन देखोगे देन इंटरनेशनल कंपटीशन जो है दैट इज सॉल्वे, एंड इंडिया में जो कंपटीशन है दैट इज कैमलिन फाइन साइंसेस इफ यू कंपेयर द क्लीन साइंसेस विद देयर वेरियस अदर कॉम्पिटिटर्स। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द क्लीन साइंस एंड कैमलिन फाइन साइंसेस का डिफरेंस क्या है, कहां कैमलिन फाइन साइंसेस रॉन्ग गया है, एंड व्हाई क्लीन साइंसेस विच आई फील इज अ वेरी वेरी सुपीरियर बिजनेस एंड सुपीरियर केमिस्ट्री ऑल्सो। तो यहां पर फर्स्ट रीजन इज सुपीरियर टेक्नोलॉजी विथ हाई मार्जिन्स एंड ROC। जैसे कि हमने पहले देखा कैमलिन फाइन साइंसेस के केस में दे आर यूजिंग द कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी, एंड इसके जो मार्जिन है सब्सटेंशियली लोअर। क्लीन साइंसेस के केस में जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि उनके ऑल द फैसिलिटीज आर बेसिकली एट द इन इंडिया ओनली, एंड दैट्स व्हाई उनके जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है या इसके अलावा जो करेंसी का रिस्क है दैट दे डोंट हैव टू टैकल विद। इन केस ऑफ कैमलिन फाइन साइंसेस उनके बिजनेस में ये इशू है बिकॉज द प्लांट्स आर लोकेटेड एट वेरियस लोकेशन, जिससे वर्किंग कैपिटल का इशू आता है, या इसके अलावा जो करेंसी है दैट इज ऑल्सो वेरी वोलेटाइल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, and that's why I think it's also a misallocation of the capital. And due to this only Clean Sciences is the largest manufacturer of MEHQ, BHA, anisole in the world, while Camlin Fine Sciences is actually losing a market share in case of MEHQ and BHA. Clean Sciences के केस में यदि आप देखोगे then they basically practice the effluent free green chemistry which is not in the case of the Camlin Fine Sciences. Clean Sciences have the competitive advantage in the raw material which we also discuss कि जब भी raw material volatile हो जाता है तभी Clean Sciences का जो cost है वो इतना increase नहीं होता, but Camlin Fine Sciences का जो cost है वो काफी increase हो जाता है, और ये क्वार्टर में यानी Q2 में यही हुआ है। Clean Sciences का जो रिजल्ट यदि आप देखोगे तो उसमें इतना इशू नहीं था, या जो रिजल्ट था इट वॉज अ वेरी गुड रिजल्ट, बट Camlin Fine Sciences एक्चुअली पोस्टेड अ लॉस। तो आई थिंक दिस ऑल्सो शोज द नेचर ऑफ द बिजनेस। इसके अलावा यदि आप Clean Sciences के केस में देखोगे तो जनरली वहां पर कोई इक्विटी डायल्यूशन नहीं था, एंड उनका बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रांग है, एंड दे ऑल्सो हैव द जीरो डेट। इफ यू कंपेयर द सेम थिंग विद द Camlin Fine Sciences देन देयर वाज अ सिग्निफिकेंट इक्विटी डायल्यूशन। डेट भी है ये कंपनी में, डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग 0.7 टाइम्स है। प्रमोटर होल्डिंग भी Clean Sciences के केस में काफी ज्यादा है, Camlin Fine Sciences के केस में काफी कम है। तो इफ यू चेक द कोट बाय द समित वर्तक, ही इज अ एक्सीलेंट पोर्टफोलियो मैनेजर। तो ही सेज कि इफ द बिजनेस इज ऑपरेटिंग एट द competitive disadvantage and it raises the capital or additional capital to invest for the growth, then that investment will destroy the capital rather than adding the value to it. तो this is very very important thing. तो यदि आप competitive disadvantage में है कोई एक कंपनी, and if you raise the capital, then there is no use of that capital basically. It will destroy your wealth. तो I think Camlin Fine Sciences के केस में यही हो रहा है
कि उनका टेक्नोलॉजी में भी इतना अच्छा नहीं है या दे आर नॉट एबल टू डेवलप दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी. एंड प्लस इन हिस्ट्री यदि आप देखोगे देन दे हैव रेज्ड द कैपिटल एंड आई फील दैट इज नॉट द right approach. Then there is a very interesting quote called as jack of all but master of none. इसका मतलब you can do many things but you are not good into any of it. तो ऐसा आप देखोगे तो कंपनीज को जनरली नहीं करना चाहिए. They have to focus only on a very niche thing or very specific thing. आपको 10 चीजें करने की जरूरत नहीं है. You focus on only one thing but be the master of it or be the very superior player into it. तो मुझे लगता है कि कैमलिन फाइन साइंसेस का ये भी एक इशू है कि they are trying to do मेनी अदर थिंग्स. एक तो उनका जोग्राफिकल प्रेजेंस, दूसरा मैंने आपको बताया कि उनका वैल्यू चेन, जैसे कि कैटेकॉल वो बेसिकली मैन्युफैक्चर कर रहे थे इटली से, ग्लाइकॉल इंडिया से एंड वैनिलिन चाइना से, तो दैट वाज अनदर इशू. इसके अलावा देयर इज अनदर इशू कि वो नए नए जो सेगमेंट्स में जा रहे हैं दे डोंट हैव डायरेक्ट रिलेशन विद देयर एग्जिस्टिंग बिजनेस, जैसे कि दे आर इनटू फर्मेंटेशन आल्सो और दे आर इनटू न्यूट्रास्यूटिकल आल्सो. तो आई फील कि यहाँ पर थोड़ा कुछ जो कैपिटल लोकेशन है इट इज नॉट वेरी गुड एंड दे शुड एबल टू फोकस ऑन वेरी फ्यू थिंग्स. पहले तो इंडिया के जो प्लांट्स है वो उनको ऑपरेशनलाइज करने चाहिए. मेक द कंप्लीट डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स, स्टार्ट विद द डाइफेनॉल्स और उसके बाद में जो MEHQ या BHA या जो 4-MAP है दैट दे शुड फोकस मोर ऑन. देन जो वैनिलिन में दे हैव द वेरी गुड पोजीशन इन द वर्ल्ड मार्केट, बेसिकली दे आर नंबर 1. तो पहले वो प्लांट्स पे फोकस करना चाहिए. मिथाइल एंड इथाइल वैनिलिन के जो प्लांट्स है दे हैव टू कंप्लीट फॉर एंड बाद में दे कैन कीप ऑन एडिंग मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स. बट इनिशियल फोकस ये होना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स है उसको पहले ऑपरेशनलाइज करना चाहिए. दिस इज अनदर स्निपेट ऑफ द कॉन कॉल ऑफ द कैमलिन फाइन साइंसेस. तो यहाँ पर दे आर एक्चुअली सेइंग कि दे आर लूजिंग द मार्केट शेयर इन द केस ऑफ द BHA एंड probably in MEHQ also, and reason is nothing but the clean sciences because उनका जो process है which is very very good and it is also in the case of Deepak Nitrite. It is also process innovation kind of a story which is also playing out and in the case of Deepak Nitrite already हमें काफी अच्छे returns मिले हैं. Now we will discuss about कि ये जो business है उसमें पोर्टर 5 फोर्सेस में बेसिकली कहाँ वो स्टैंड करता है, स्पेसिफिकली क्लीन साइंसेस. तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स लो है क्योंकि बेसिकली ये जो केमिस्ट्री है क्लीन साइंसेस का विच इज़ वेरी सुपीरियर केमिस्ट्री. सब्स्टिट्यूट यदि आप देखोगे थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट वो भी लो है क्योंकि दीज आर वेरी इसेंशियल केमिकल्स. बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर वो भी लो है क्योंकि इन केस ऑफ क्लीन साइंसेस देयर डिपेंडेंसी ऑन द रॉ मटेरियल्स इज वेरी लेस. तो ये केस में इवन इफ जो सप्लायर है दे इंक्रीजेस द रॉ मटेरियल कॉस्ट बाय सम अमाउंट, तो आई डोंट थिंक कि क्लीन साइंसेस में उनके जो मार्जिन है उसमें कुछ ज़्यादा बहुत इम्पैक्ट आएगा. बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स इट इज़ अगेन वेरी लो बिकॉज कैमलिन फाइन साइंसेस डेफिनेटली ऑफरिंग अ चीपर प्रोडक्ट क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी चीपर है. इसीलिए मुझे लगता है कि बार्गेनिंग पावर ऑफ द कस्टमर इज ऑल्सो लो. एंड जो लास्ट क्वार्टर का फोर्स है विच इज राइवलरी अमंग द कॉम्पिटिटर्स, तो मुझे लगता है कि ये जो फोर्स है विच इज लो टू मीडियम क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स है वो थोड़े नीश प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, इसीलिए ज्यादा यहाँ पर कंपटीशन नहीं है. इसीलिए मुझे लगता है कि क्लीन साइंसेस इज एट वेरी वेरी गुड पोजीशन इनटू द कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था. एंड आई फील इट्स अ रियली वेरी गुड बिजनेस. ओनली थिंग इज अबाउट द वैल्यूएशन एंड वैल्यूएशंस आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. नाउ वी विल क्विकली कंप्लीट द स्वॉट एनालिसिस. तो इफ यू चेक द स्ट्रेंथ्स देन बेसिकली जो न्यू कैपेक्स है दे विल कम ऑनलाइन एंड उससे वजह से जो टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन है दैट विल इंक्रीज. वीकनेस इज बेसिकली इट्स अ लार्जेस्ट कंपनी इन द मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट सेगमेंट और जो कंप्लीट प्रोडक्ट है उसका ग्रोथ एक्चुअली कम हो गया है. तो इट कैन बी द बिग फिश इन द स्मॉल पॉन्ड. इसीलिए फाइनली जो ग्रोथ मिलेगा दैट मे नॉट बी वेरी हाई. डेफिनेटली देयर कॉम्पिटेंस इनटू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल बी वेरी गुड. उनके मार्जिन काफी अच्छा हो गया, ROC काफी अच्छा होगा, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द ग्रोथ. इफ क्लीन साइंसेस कैन कीप ऑन इंट्रोड्यूसिंग न्यू एंड न्यू प्रोडक्ट्स एंड उसमें आप देखोगे तो उनका केमिस्ट्री अच्छा रहता है देन आई फील ग्रोथ आ सकती है. बट यहाँ पर यह भी देखना है कि अब तक के जो मार्जिन है अबाउट 51% के EBITDA मार्जिन एंड 70% का ROC which I feel may not be sustainable in future because they will enter into new products जिसमें ये जो possibility है that I really feel कि may not be possible. तो ये भी आपको देखना है एंड स्टॉक इज ट्रेडिंग एट करंटली वेरी प्रीमियम वैल्यूएशंस. तो फ्यूचर में जो रिजल्ट्स है वो थोड़े भी आप देखोगे तो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं आएंगे, then there can be a good fall in these stocks. So generally I avoid these very high valuation stocks even if the business is very good. I will wait. If it comes to a good valuation then definitely I will allocate some position into it. और इसके अलावा सबसे मेजर प्रॉब्लम ये बेसिकली बिजनेस में क्या है क्लीन साइंसेस में कि उनके पेटेंट्स नहीं है. तो सपोज टुमारो समवन स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग विद द प्रोसेस ऑफ द क्लीन साइंसेस
then it can be the really big threat for the clean sciences. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्लीन साइंसेस एंड कैमलिन फाइन साइंसेस। कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और ये वीडियो जरूर आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी जो मैंने नॉलेज शेयर किया है उससे काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा।